सीटेट का एग्जाम जो 2026 को होगा उसमें लैंग्वेज के रूप में जिन्होंने संस्कृत लिया हुआ है, कुछ लोगों ने लैंग्वेज के रूप में संस्कृत लिया हो, चाहे वो पेपर 1 के हो चाहे वो पेपर 2 के हो। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप लोगों ने संस्कृत लिया होगा, बहुत सारे बच्चे लेते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो संस्कृत होगा उसमें क्या होते हैं, चाहिए हो 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो है पैसेज से रहते हैं और 15 क्वेश्चन जो है पेडागोगी के रहते हैं। इसी 15 क्वेश्चन के पैसेज में ग्रामर के रहते हैं 1-2 क्वेश्चन। और जो ये पैसेज होता है वो कैसा होता है, गद्य का होता है। जो अगर आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लेंगे तो दोनों गद्य होगा और फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लेंगे तो एक गद्य एक पद्य होगा। तो हम इस पे आज चर्चा आपसे करते हैं कि अगर आपने संस्कृत लिया हुआ है लैंग्वेज के रूप में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पेडागोगी की बात करेंगे। पेडागोगी जो आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है और ये पैसेज है और पैसेज पे जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम बात करेंगे यहाँ से 38 से जो है पेडागोगी की बात। पहली बात देखो, जो संस्कृत है वो किससे आई, हिंदी है। इसी संस्कृत से हिंदी आई हुई है। तो संस्कृत जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा हिंदी से मिलते जुलते पढ़ेंगे, मिला करके पढ़ेंगे, तब जाकर आपको सही मिलेगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो संस्कृत जो है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो आई है संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। देखो यहाँ लिखा अधोलिखितम प्रश्नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्न को, अधोलिखितम माने नीचे लिखे, विकल्प उचिताम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्प जो नीचे विकल्प दिए है, उचित उत्तर चित्वा माने चुन करके लिखिए। माने नीचे दो विकल्प दिया है उसका उचित उत्तर लिखे। योग्यता अवसर प्रदानेन, इसका नाम है योग्यता अवसर प्रदानेन। छोटे छोटे करके तोड़ेंगे। योग्यता के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक भाषाणाम, अनेक भाषा अधिगम सीखना चाहते हैं। क्या होगा, छात्राणाम कृते कष्टप्रदः न भवति, स्वाभाविक छात्राणाम कृते भारः भविष्यति, छात्राणाम कृते कष्टप्रदः भविष्यति। तो हम क्या करते हैं, देखो छात्राणाम कृते, कृते माने होगा करना, छात्रों को करने में कष्टप्रदः माने कष्ट होता है, न भविष्यति माने होगा, यानी छात्रों को कोई कष्ट नहीं होगा। स्वाभाविक भवति, स्वाभाविक माने होता है स्वयं, प्राकृतिक, स्वाभाविक माने होता है स्वयं, प्राकृतिक। छात्राणाम कृते भार, भार माने भार, वजन। छात्राणाम कृते कष्टप्रद भवति, कष्टप्रद, कष्टप्रद कष्ट से भरा होना, कष्ट से भरा होना कष्टप्रद होता है। तो छात्रों को अगर अनेक भाषा सीख रहा, छात्रों को कष्टप्रदेन गलत होगा। छात्राणाम कृते भार वजन गलत होगा। कष्टप्रद न भवति ये भी गलत होता है। स्वाभाविक माने स्वयं, प्राकृतिक रूप से सीखता है, ये बात सही होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 38 का ख सही हुआ, दूसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा अधिकारी नियमानुसार, शिक्षाधिकार नियमानुसार, शिक्षा अधिकार नियमानुसार यानी आर्टिक, प्रत्येक छात्र से अधिकार अस्ति, प्रत्येक छात्र का अधिकार अस्ति माने है, प्रत्येक छात्र का अधिकार है। यानी शिक्षा के अधिकार के नियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार है। राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगमन्तु, अधिगमन्तु माने सीखना, अधिगम करना। आधुनिक भारतीय भाषा अध्ययनेन अधिगमन्तु, मातृभाषा माध्यमेन अधिगमन्तु और आंग्ल भाषा माध्यमेन अधिगमन्तु। राजकीय अधिकार शिक्षा के नियम, जहां पे राजकीय भाषा की बात करेगा, देखो शिक्षा के अनुसार क्या होगा, अगर आप एनसीएफ 2023 देखते हैं तो बच्चे को जो शिक्षा दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे मातृभाषा शिक्षाणाम माध्यमेन अधिगमन्तु, हमें बच्चों को कैसा सिखाना चाहिए,
मातृभाषा के माध्यम से सिखाना चाहिए। आंग्ल भाषा का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा आधुनिक भाषा, आधुनिक भाषा नाम मतलब आधुनिक भाषा। राजकीय भाषा मतलब जो राज्य का काम हो रहा है। तो एनसीएफ 2023 के अनुसार, 25 नहीं 23 के अनुसार बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए किस में देनी चाहिए, मातृभाषा में देनी चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन जो है तीसरा सही हुआ ग। प्रथम कक्षाया छात्राणां कृते भाषायाः पठनार्थम अधोलिखितेषु कथम विषय योग्यतम भवेत्। प्रथम कक्षाया पहली कक्षा, ठीक है। छात्राणां छात्रों के, कृते माने कार्य, भाषाया भाषा, पठनार्थम पढ़ने के लिए, अधोलिखितेषु नीचे लिखे हुए, कथम माने कौन, विषय माने विषय, योग्यतम भवेत् उचित होगा। योग्यतम माने होता है उचित, कौन सा उचित होगा, यानी पहली क्लास की छात्रों के लिए भाषा पढ़ने के लिए कौन सा विषय सबसे उचित योग्य होगा। मम विषय, मम माने हमारा, विश्व है, विश्व माने विश्व। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का मतलब कोई सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये हो गया। मम दश, दश का मतलब होता है 10। मम परिवार है, परिवार का मतलब होता है परिवार। तो आप जानते हैं भाषा जो बालक सीखता है सबसे पहले कहाँ सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, फिर जो है समाज से सीखता है। तो पहली कक्षा के छात्र है, पहली कक्षा के छात्र को भाषा पढ़ने के लिए कहाँ से सीखेगा, अपने मम परिवार है, अपने परिवार से सीखेगा। इसका आपको ऑप्शन आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है, यह शिक्षक है, एक शिक्षक छात्राणाम अधिकम बाल साहित्यम पठेतु। बाल साहित्यम का मतलब बाल साहित्य पठेतु माने पढ़ने के लिए प्रेरित माने प्रोत्साहित करता है। सह माने होता है वह, छात्राणाम वह छात्र, करा एक शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। प्रेरित का मतलब होता है प्रोत्साहित करता है। तो स माने वह छात्र क्या करेगा, संभाषण कौशल वर्धयतु माने होता है बढ़ाना, संभाषण माने होता है बोलने की कौशल को बढ़ाना, श्रवण माने होता है सुनना, सुनने की कौशल, वर्धयतु माने होता है बढ़ाना, पठन कौशल पढ़ाने को बढ़ाना, लेखन कौशल लेखन। देखो बाल साहित्य क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो बाल साहित्य पढ़ा रहा है तो पढ़ने को प्रेरित कर रहा है, तो कौन सा कौशल विकसित होगा, पठन कौशल विकसित होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, वर्णमालायाः अक्षराणां लेखनार्थ विद्यार्थिनं समर्थनां कर्तुं शिक्षकः तान् कथयति कथम अक्षर निर्माणार्थ रेखांकन करणीयम, वक्र करणीयम, पास करणीयम इति एतत् अस्ति। अस्ति माने है। कह रहा है वर्णमालाया, वर्णमाला अक्षराणाम अक्षर, लेखनार्थ लिखने को, विद्यार्थी को समर्थ करने के लिए शिक्षक जो है तान कथयति, तान कथयत, कथयत माने कहता है, कथयत का मतलब होता है कहता है। एक शिक्षक है जो क्या करता है, अपने स्टूडेंट को वर्णमाला अक्षर को लिखने के लिए विद्यार्थी को समर्थ करने के लिए कहता है अक्षर निर्माण, इसके बाद तुम अक्षर का निर्माण करो, इसके बाद रेखांकित करो, वक्र करणीयम उसको घुमा फिरा करके एक दूसरे को पास करिए। यह है लेखन यंत्रम, लिखने का यंत्र, लेखन प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया, प्रवाही लेखनम, रेखा लेखनम। एक टीचर ऐसा कर रहा है कि पहले बच्चे को वर्णमाला बता रहा है, वर्णमाला का मतलब क ख ग ऐसे, फिर इसमें अक्षर बनवा रहा है, फिर उसमें रेखांकित करवा रहा है। अगर ऐसा करवा रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया ये देखना है। लेखन यंत्रम, जहां पर लिखने का यंत्र होगा, जहां पर लिखने की प्रक्रिया होगा। प्रवाही मतलब होता है तेज गति से प्रवाह, तेज गति से लिखना, जल्दी जल्दी लिखना, ये भी गलत होगा, बच्चे को अभी तेज गति से। रेखा लेखनम का मतलब होता है लाइन पर लिखना, जो रेखा दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है उस पे लिखना। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, लेखन प्रक्रिया।
लिखने की प्रक्रिया को कह रहा है। जैसे आप पहले छोटे बच्चों में जाते हैं तो पहले क ख ग ए बी सी डी सीखते हैं, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सीखते हैं, तो वो लिखने की प्रक्रिया को समर्थ कर रहा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, संभाषण कौशल। संभाषण का मतलब होता है बोलना, बोलने के कौशल। संभाषण का मतलब होता है बोलना, बोलने के कौशल को विकास को योग्यतम मार्ग अस्ति छात्रभ्य। छात्रभ्य का मतलब होता है छात्र। संभाषण कौशल को विकास करने के लिए यानी बोलने की कौशल को विकास करने के लिए इन जो दिया हुआ है मार्ग, रास्ता, मार्ग माने मार्ग, मार्ग माने रास्ता, अस्ति माने है, कौन से उचित रास्ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रकृत जीवन परिस्थितिम अधिकृत कथयितुम अवसर प्रदान। प्रकृति के जीवन पे परिस्थितियों पर अधिकृत कथयित, कथयित माने कहना होता है, कहने के लिए अवसर देना, यानी प्रकृति के जीवन पर अधिक से अधिक कहने के लिए अवसर देना। भाषाया संरचनाया अनुशीलनम कुर्वन्त अवसर। अनुशीलन का मतलब होता है नकल मारना, और कुर्वन्त माने करना, यानी नकल करना का अवसर देना। गलत हो जाएगा। यहाँ पे आदर्श श्रवणास्य श्रवणार्थम अवसर प्रदानेन, आदर्श श्रव्य साम्य। आदर्श, आदर्श का मतलब भी होता है किसी को आप आइडियल मान रहे हैं, किसी को आइडियल मान रहे हैं, आदर्श मान रहे हैं, तो आदर्श जब मानेंगे तो उसी को फॉलो करेंगे। जटिल ग्रंथानाम पठनार्थम अवसर प्रदानेन। जटिल ग्रंथानाम माने, जटिल माने होता है कठिन, कठिन ग्रंथ को पढ़ाना। तो देखो ये भी गलत, ये भी गलत, नकल मारना। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति जीवन परिस्थिति है, प्रकृति के जीवन की परिस्थिति पर अधिक से अधिक कहने को कहना। कथन कौशल कहेगा तब क्या होगा, उसका बोलने का कौशल विकसित होगा। लेखनस्य प्रथम सोपानम अस्ति। लेखनस्य माने लेखन, प्रथम सोपान माने होता है पहली सीढ़ी, लिखने की पहली सीढ़ी, अस्ति माने है, यानी लिखने की पहली सीढ़ी क्या है। बच्चे जो लिखते हैं पहली सीढ़ी क्या हो सकती है, मार्गदर्शितम लेखनम। मार्गदर्शित माने मार्गदर्शन में लिखना। प्रगत लेखनम, प्रगत माने प्रगति, लिखना। मुक्त लेखना, मुक्त माने फ्री। संयत लेखनम, संयम पूर्वक लिखना। तो जो बच्चा होता है, पहली क्लास का बच्चा होता है, कैसा लिखता है, फ्री लेखनम। वो कैसे लिखते, कीरम काटी, सुने होंगे, कीरम काटी जैसा लिखता है। बच्चे को अगर पेन दे दो तो दीवार पर वो अपनी भाषा में लिख देंगे, वो क्या लिख रहे हैं उन्हीं का दिमाग समझ रहा है, हम लोग नहीं पढ़ पाते। जैसे डॉक्टर की राइटिंग होती है, घसीट करके लिखता होता है, इसी को कहते हैं मुक्त लेखनम, फ्री हैंड, घसीट कर लिखना। तो बच्चा जो है उस समय क्या करता है, घसीट कर लिखता है, जिसे हम लोग नहीं समझ पाते। यह बालक के लिखने की पहली सीढ़ी है। दूसरा 45 देखिए, चतुर्थ कक्षाया सौम्या नाम बाला पठत समय एकम अपरिचित शब्दम पश्यति सा। चतुर्थ कक्षायान माने चौथी कक्षा, चौथी कक्षा की सौम्या उसका नाम है, नामक बाला माने होता है लड़की। सौम्या नामक लड़की पढ़ते समय एकम माने एक, अपरिचित माने जो कभी देखा न हो। अपरिचित का मतलब होता है जो कभी देखा न हो। अपरिचित शब्दम पश्यत माने देखना होता, माने सा माने वह क्या करेगी, ये वाले में। चौथी क्लास की सौम्या नामक बालक पढ़ते समय एक अपरिचित शब्द को देखती है जो कभी देखी नहीं है, अपरिचित जिससे कभी परिचय न हुआ हो। पश्चित माने देखती है, सा वह क्या करेगी। देखते हैं कभी हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश हुआ, खासतौर से इंग्लिश वाले में ये दिक्कत होता है। जब हम इंग्लिश के पैसेज पढ़ते हैं, अब बीच में कोई वर्ड मीनिंग आ जाता है और उसका हमें मीनिंग नहीं मालूम है, तो क्या करते हैं, पूरे का अर्थ लगा लेते हैं, पूरे सेंटेंस का अर्थ लगा लेते हैं। तो वही ये काम करेगी कि पूरे सेंटेंस का वो अर्थ लगाएगी। संदर्भानुसार अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्, संदर्भ के अनुसार अर्थ को अनुमान कर लेगी। संदर्भ के अनुसार, संदर्भानुसार, संदर्भ के अनुसार, अर्थस्य माने अर्थ, अनुमान माने अनुमान, कुर्यन्त माने करना,
कर लेगी। शब्दार्थ कंचित पृच्छत, उस शब्द का अर्थ कहीं देखेगी। शब्दार्थ माने शब्द का अर्थ। शब्दार्थ मतलब होता है शब्द का अर्थ। कंचित माने कहीं, पृच्छत माने देखेगी। उस शब्द का अर्थ कहीं देखेगी यानी डिक्शनरी की बात करेगा तो गलत हो जाएगा। शब्द दुर्लक्षित कुर्यात, वह शब्द है दुर्लक्षित माने होता है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाला। दुर्लभ, दुर्लक्षित का मतलब ये होता है बहुत मुश्किल से प्राप्त होना। बहुत मुश्किल से जो प्राप्त होता है उसे दुर्लक्षित कर दे। कुर्यात माने करना। शब्दकोशस्य, शब्दकोशस्य का मतलब शब्द का कोश, और जो शब्द का कोश होता है इसे कहते हैं डिक्शनरी। शब्द का कोश जो है शब्दार्थ पश्चात, शब्द का अर्थ पश्चात माने देखेगी। शब्द कोश यानी डिक्शनरी में शब्दार्थ शब्द का अर्थ पश्चात माने देखेगी। तो अगर आप पेपर में बैठे हुए हैं और पैसेज आ गया और कोई वर्ड जो है अपरिचित शब्द आ गया तो क्या करते हैं, पूरे संदर्भ के अनुसार पूरे सेंटेंस का अर्थ लगाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 45 का होगा ए। 46 सतत समग्र मूल्यांकन संकेतयति, यानी सतत और समग्र मूल्यांकन। संकेतयति माने संकेत देता है, संकेत देता है। समस्त और सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या करता है, अंतिम मूल्यांकन। अंतिम मूल्यांकन माने अंतिम मूल्यांकन। विद्रतया माने बिखरा हुआ, विद्रतया माने होता है बिखरा होना, विद्रता माना होता है बिखरा होना। तत्संबंधित माने उससे संबंधित, उससे संबंधित, मिलता जुलता। च माने होता है और, जहां पे च शब्द होता है इसका मीनिंग होता है और शब्द यहाँ पे जोड़ते हैं, इन दोनों शब्दों के बीच में और जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है जो बिखरा हुआ है और उससे संबंधित। सर्व विद्या विषयाणाम मूल्यांकन, सभी विद्या के विषयों का मूल्यांकन। सह पाठन क्रियाकलापान मूल्यांकन, पढ़ते समय क्रियाकलाप का मूल्यांकन। तो सीसी क्या कहता है कि हम उसका मूल्यांकन कब करते हैं, सीखने और सिखाने के दौरान। तो इसी का अर्थ आता है सह पाठ्य क्रियाकलापम, यानी जब हम पढ़ते हैं उस समय हम उसका मूल्यांकन। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 कथा श्रवण विधि। कथा माने कही गई चीजों, कही गई चीजों को। श्रवण माने सुनना, श्रवण माने होता है सुनने की विधि। सुनने की जो विधि है श्रवण विधि शिक्षार्थिनाम कृते सहायकम भवति। सहायक माने होता है सहायता, सहायक होता है। भवति माने है, कृते माने कैसे, यानी कहानी, सुनी गई कहानी को सुनने की जो विधि है वो बालक को कैसे सहायक है, किस सहायक है। यहाँ क्या कर रहा है, श्रवण माने सुन रहा है, और सुन रहा है तो श्रवण मात्रस्य, मात्रस्य का मतलब होता है एकमात्र, एकमात्र का मतलब होता है केवल, केवल सुनने का कौशल। विकासार्थम माने होता है विकास करना, विकासार्थम का मतलब होता है विकास करना, यानी सुनने के कौशल का विकास करना। संप्रेषण मात्रस्य, संप्रेषण का मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का कौशल विकास करना। श्रवण संभाषण कौशलम विकासानार्थम, श्रवण माने होता है सुनना, संभाषण माने होता है बोलना, यानी सुनने और बोलने के कौशल का विकास करना। तो हम श्रवण विधि जो होती है, या दूसरी है पठन माने पढ़ना, लेखन माने लिखना, पढ़ने लिखने की कौशल का विकास करना। पठन लिखने का मतलब होता है पढ़ने और लिखने का विकास करना, पढ़ने और लिखने का विकास करना। लेकिन देखो ये कही कोई बात को क्या कर रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है तो श्रवण कौशल होगा और क्या होगा, संभाषण कौशल होगा। संभाषण माने बोलने की कौशल होगा। जब बालक सुनेगा तो उसे बोलेगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपको सी। अगला क्वेश्चन, कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति, यानी कविता पढ़ने का उद्देश्य है। अनुभूति नाम विचाराणाम च बोध, च माने होता है और
और ये और यहाँ इन दोनों शब्द जहां पर ये च रहता है इन दोनों के बीच में और शब्द लगता है। अनुभव और विचार का ज्ञान, बोध माने होता है ज्ञान, अनुभव और विचार का ज्ञान। धारा प्रवाहस्य, धारा प्रवाह मतलब तेजी के साथ, शुद्धतया शुद्धता विकासा है, यानी धारा प्रवाह और शुद्धता का विकास। कविताया कंठस्थीकरणम, कंठस्थ माने याद कर लेता है। उच्चारण विकासम, कंठस्थ माने याद कर लेता है। उच्चारण विकासा है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का विकास करना होता है। तो यहाँ पर कविता पढ़ने का ये उद्देश्य होता है कि बालक के अनुभव और विचार का बोध, बालक के अनुभव और विचार का बोध। क्वेश्चन नंबर 49, अधनेसु, अधनेसु माने नीचे लिखे हुए, अधनेसु मतलब नीचे लिखे हुए, कस्मिन माने कौन, विधौ माने विधा, विधि कौन सी विधि, मातृभाषाया व्यवधानम न अपेक्षित, व्यवधानम माने होता है व्यवधान, न माने होता है नहीं, अपेक्षते माने अपेक्षा की गई है, यानी नीचे लिखे हुए कौन सी भाषा जो है मातृभाषा सीखने में व्यवधान की अपेक्षा नहीं की गई है। पहला है द्विभाषा, देखो दो भाषा होगा तो जरूर व्यवधान होगा, कुलेट करेगा गलत होगा। श्रवण विधि ये भी होता है, श्रवण विधि जानते हैं ग्रैपिंग होती है, अंगूर की लता इसे कहते हैं, इसे अंगूर की लता कहते हैं। कही हुई बात को जो है अंगूर की जैसे लता बढ़ती है वैसे बढ़ती है। हमने आपकी बात को सुना, हमने कुछ बढ़ा चढ़ा कर किया, तीसरा और किया, तो ये श्रवण भाषा होती है। स्वाभाविक विधौ, स्वाभाविक माने स्वयं होती है। प्रत्यक्ष विधौ डायरेक्ट होती है। देखो जो डायरेक्ट होता है वो सही होता है क्योंकि हम आपके साथ डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट को कहते हैं, प्रत्यक्ष को कहते हैं मूर्त, मूर्त का मतलब जो दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है उसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष। तो हम आपके साथ दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो यह सबसे अच्छी विधि होगा प्रत्यक्ष विधि, मूर्त की विधि। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, मूर्त, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। आगे देखो, भाषा अधिग्रहण समय, यानी भाषा अधिग्रहण माने होता है सीखना, भाषा अधिग्रहण समय, भाषा सीखते समय धारा प्रवाहिता नाम है, धारा प्रवाहिता का नाम होता है तेजी से पढ़ना, यानी भाषा सीखते समय जो हम तेजी से पढ़ते हैं उसका क्या नाम है, सहजया संभाषणम पठनम लेखनम च। सहजतया माने होता है सहज, सिंपल, सहज। संभाषण माने बोलना, पढ़ना, लिखना, अच्छा माने और बताए थे और कहां लगेगा, जहां लगा है उन दोनों के बीच में, सहज रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना। शुद्धतया लिखना, शुद्ध रूप से लिखना गलत हो जाएगा। वैसे अधिग्रहण विधि जो है तो ऑप्शन और देखते हैं हम, व्याकरणम दक्षता, व्याकरण की क्षमता को बढ़ाना। सम्यक माने होता है संपूर्ण, संपूर्ण उच्चारण क्षमता, संपूर्ण पूरी उच्चारण क्षमता को बढ़ाना। तो ये भी बात गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, दो गलत हो गए। और इधर देखते हैं हम लोग, सहज इसका आएगा, सहज संभाषण पठन लेखनम च, सहज रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दो क्वेश्चन और है, हम लोग दो क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। उद्गामी साक्षरता, उद्गामी, उद्गामी माने होता है उत्पन्न होना, साक्षरतया, अधनेसु माने होता है नीचे लिखे हुए, कस्य माने कौन, क्रियाकलाप सन्निवेशयति भवति, सन्निवेशयत माने होता है नजदीक, यानी जब हम उद्गामी साक्षरता माने जहां से उत्पन्न होती, हम साक्षरता जहां से उत्पन्न होती है, ये इनिशियल फेज में नीचे लिखे हुए कौन से क्रियाकलाप उसके नजदीक है। वर्णमाला अक्षर लेखनम, वर्णमाला और अक्षर लिखना। पठनम कूटानुवाद, कूट अनुवाद, कूट माने होता है संकेत के रूप में अनुवाद, कूट अनुवाद कहते हैं। लेखनीय घर्षणम, घसीट कर लिखना। अस्पष्ट उच्चारणम च माने और, तो लेखनीय घर्षणम, घर्षणम का मतलब होता है घसीट कर लिखना। अस्पष्ट उच्चारण,
जिसमें अस्पष्ट उच्चारण ना हो, अस्पष्ट उच्चारण। तो देख लो, घसीट कर लिखना और अस्पष्ट उच्चारण। जहां पे उद्गामी साक्षरता होता है वो क्या होता है, बच्चा जो है घसीट कर लिखता है और जो उच्चारण करता है, प्रोनाउंसिएशन करता है, अस्पष्ट करता है, स्पष्ट उच्चारण नहीं करता। और गायन नृत्यम, तो इसका ऑप्शन जो आएगा सी आएगा। अगला देखो, अधनेशु माने नीचे लिखे हुए कथयम माने कौन, साहित्य से उदाहरण। कथयम माने कौन, साहित्य माने साहित्य, उदाहरण माने उदाहरण है, अधनेशु माने नीचे लिखे। नीचे लिखे हुए कौन जो है साहित्य का उदाहरण है। मिष्ट्रा तस्य निर्माण विधि, निबंध, शब्दकोश, वृत्त प्रत्यय विज्ञापनम। यह है विज्ञापन, यह है शब्दकोश को कहते हैं डिक्शनरी। निबंध जो है निबंध, यह निबंध जो है साहित्य का भाग है। और मिष्टा त्रस्य, मिष्टा मतलब होता है मीठा मीठा, त्रस्य निर्माण विधि, उसमें मीठी मीठी चीजें का निर्माण करना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। निबंध जो है इस साहित्य का एक पार्ट है। इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो है संस्कृत की पेडागोगी को देखा है, और इस पेडागोगी के साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे, इसी तरह के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप सीटेट पास करना है गारंटी के साथ, द्रोणा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ गारंटी के साथ सीटेट पास कराऊंगा। चलते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।